हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ था। आंदोलन क्या था कि देश में होने वाली नीट परीक्षा का बार बार लीक हो जाना। जब भी बच्चे पेपर देते थे तो पेपर लीक हो जाता था। सो बड़ी कहीं ना कहीं समस्या थी बच्चों के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, और सरकार की नाकामी भी नज़र आ रही थी कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही। सो जैसे ही हमारे छात्रों का, बच्चों का, हमारे जेनजी का गुस्सा फूटा, तो गुस्सा इस कदर फूटा कि सारे बच्चे इकट्ठे होकर दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच गए। और अभी 2 दिन पहले जो हालात हुए वहाँ आप सबने देखे सोशल मीडिया के जरिए, किस तरह जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश की नींव है, उन छात्रों को लाठियों से, डंडों से, पानी की बौछारों से, पैलेट गन से खूब मारा गया, खूब पिटाई की गई। आखिर क्या कसूर था उन नौजवानों का, उन बच्चों का, जिनको इतनी बेरहमी से पीटा गया? दिल्ली पुलिस के जवानों ने किस तरह हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ बर्बरता दिखाई, किस तरह से बता भी नहीं सकता, किस तरह से उन्होंने नीच हरकतें की, कहां कहां डंडे मारे, कहां कहां डंडे घुसाए। और खैर, प्रदर्शन चला 27 दिन लगातार। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की, आमरण अनशन किया। 27 दिन बाद उनका आमरण अनशन तोड़वा दिया गया। और इन 27 दिनों में बहुत कुछ हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी वहां जंतर मंतर पर बैठी थी, उनके जो सदस्य थे वो वहां पर बैठे थे, अभिजीत दीपके बैठे थे, फाउंडर जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। लेकिन सबके बीच जो जेनजी ने कमाल किया, जो उन बच्चों ने कमाल किया, इतना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ा और कुछ ही दिनों में आंदोलन जीत भी गए। करीब 8 दिनों का ये आंदोलन चला और 8 दिन में बड़ी जीत जो हासिल कर ली इस आंदोलन ने, इतिहास बन गया अपने आप में। इस आंदोलन के दौरान 12 साल में पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाइव आए। 12 सालों में पहली बार लाइव आकर उन बच्चों को संबोधन कर, उन बच्चों के प्रति चिंता जाहिर की। और 12 सालों में यह भी पहली बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया हो। बच्चे आखिर इस्तीफे की मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें, कोई पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बनाया जाए ताकि बच्चों के भविष्य के बारे में जानकारी रखता हो, बच्चों की इन पेपरों के बारे में, शिक्षा के बारे में जानकारी रखता हो। ऐसा शिक्षा मंत्री देश को चाहिए, ऐसा शिक्षा मंत्री हमारे समाज को चाहिए। और खैर, आज बड़ी जीत हुई उन बच्चों की, उन छात्र छात्राओं की, उन जेनजी बच्चों की जिन्होंने ये आंदोलन जीत लिया और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सो बड़ी जीत है। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे कल तक यह कह रहे थे कि ये एनडीए सरकार है, ये यहाँ किसी तरह के इस्तीफे नहीं दिए जाते, आज वो बैकफुट पर नजर आए। क्या इस्तीफा देना ही था तो ये पहले दिन क्यों नहीं दिया गया? क्यों उन बच्चों के साथ बर्बरता दिखाई गई? क्यों उनको लाठियों डंडों के साथ बेरहमी से पीटा गया? ये तो थूक कर चाटने वाली बात हो गई ना। अगर इस्तीफा ही देना था, सरकार ने बैकफुट पर आना था, तो पहले दिन क्यों नहीं आ गई? तो बड़ी कहीं ना कहीं शर्म की बात भी है और बड़ी इन बच्चों की जीत भी है। तो मैं सभी उन बच्चों को, उन आंदोलनकारियों को बधाई भी दूंगा जिनकी यह जीत हुई है, जिन्होंने यह आंदोलन लड़ा और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा। सबसे बड़ी बात, इन बच्चों को आंदोलन के लिए कोई इनविटेशन देने वाला नहीं था।
आंदोलन तो पहले करीब 13 महीने किसान आंदोलन भी चला, लेकिन किसान आंदोलन में बार बार गांव-गांव जाकर कहना पड़ता था कि जी धरने पर पहुंचो, धरने पर पहुंचो, दिल्ली पहुंचो। लेकिन इन बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, जो 8 दिनों में इन बच्चों ने कर दिखाया, बड़ा बाकमाल है। मैं इनको सैल्यूट भी करता हूं बच्चों को, और बधाई भी देता हूं जिनकी आज बड़ी जीत हुई है। सो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई नजर आ रही है, डरी हुई नजर आ रही है कि आखिर इन बच्चों ने 8 दिन में क्या ऐसा कमाल कर दिखाया। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ।